बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 2.1 ऑफ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसका जी क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आपके सामने है। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। ये आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड प्लस एक्स माइनस वन मॉड, ये फंक्शन का बिहेवियर है। और आपने ये शो कराना है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है फॉर द होल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ कहने का मतलब ये है कि पूरी डोमेन पे इस फंक्शन की डोमेन क्या है, पूरी रियल लाइन है या जो भी सेट है, इस वक्त ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो भी इसकी डोमेन है उस डोमेन के फॉर ऑल एक्स का मतलब है डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस आपने शो करना है। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी ये एक काम ये हो गया। दूसरा काम ये है कि आपने ये भी चेक करना है कि ये डिफरेंशियबल नहीं है दो पॉइंट्स पे, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे भी डिफरेंशियबल नहीं है और x इज इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशियबल नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी दो पॉइंट्स पे करनी है, जबकि कॉन्टीन्यूटी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन जिसमें डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टीन्यूटी कहा जाए, तो हमें तो एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी चेक करना आती है एट अ टाइम। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने जनरल पॉइंट लेना होता है डोमेन में से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि डोमेन का सेट ए है, तो आप डोमेन में से कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें एक्स और उसके ऊपर इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करें। अगर ये उस आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है तो फिर पूरी डोमेन पे कॉन्टीन्यूस होगा। जी अब चेक कीजिए जी, हमने कॉन्टीन्यूटी किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके डोमेन से। तो कॉन्टीन्यूटी किस तरह से चेक करते हैं, लिमिट लेफ़्ट और राइट लिमिट करते हैं और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करते हैं। लिमिट के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड की गई है व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए। ये जनरल लिमिट उसने की है ना, लेफ़्ट और राइट हम नॉर्मली अलग अलग करते हैं, लेकिन इसमें उसने लेफ़्ट और राइट इकट्ठी कर ली है, क्योंकि इसमें लेफ़्ट और राइट लिमिट का आंसर आपका सेम आएगा। वो इस वजह से सेम आएगा क्योंकि मैंने एक पॉइंट जनरल पॉइंट लिया है। अब ये पॉइंट जो है फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट जैसे मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखाती हूँ, व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने इंसर्ट की। आपने इन दोनों टर्म्स के ऊपर लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी और उसके बाद लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट है आपके पास एक्स इज अप्रोचिंग टू ए, तो आपने ए दोनों तरफ पुट कर दिया, ए मॉड प्लस ए माइनस वन मॉड। ये देखें अब इसका आंसर क्या खुलता है। अब आप लेफ्ट लिमिट हो, चाहे एक्स इज अप्रोचिंग टू ए प्लस हो, चाहे एक्स इज अप्रोचिंग टू ए माइनस हो, दोनों केसेस में आपके पास इसका आंसर यही आता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आपके पास ए के ऊपर डिपेंड करता है कि ए है क्या। अगर ए फॉर एग्जांपल अगर तो ए ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो वो मॉड उस हिसाब से खुलेगा, ठीक है। अगर ए कोई नेगेटिव नंबर है तो भी मॉड उस लिहाज से खुलेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो भी। तो जब तक ए की वैल्यू एग्जैक्ट हमें पता ना हो तब तक हम मॉड नहीं खुल सकते। तो जनरली हमने यहाँ भी मॉड बरकरार रखा है। मॉड फाइनल खुलेगा जब तक हमें ए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी। तो लेफ़्ट भी उसी हिसाब से और राइट भी उसी हिसाब से। तो लेफ़्ट भी आपका मॉड के साथ इसी तरह खुलेगा और राइट भी मॉड के साथ इसी तरह खुलेगा। आप करके देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आंसर जो है ये आता है लेफ़्ट और राइट लिमिट का, जो कि बराबर आता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन का आंसर भी लिमिट के बराबर है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। तो सिंपली आपका ये फंक्शन जो है वो पूरी डोमेन के ऊपर कॉन्टीन्यूस है। तो डोमेन इस वक्त एग्जैक्ट नहीं बताई गई, जो भी है हर पॉइंट पे। नेक्स्ट है जी आपके पास डिफरेंशियबिलिटी आपने चेक करनी है इसी फंक्शन की, और डिफरेंशियबिलिटी आपने ज़ीरो पे चेक करनी है और वन पे चेक करनी है। सबसे पहले हम ज़ीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, और डिफरेंशियबिलिटी हम यहाँ लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव के सेंस में चेक करेंगे। लेफ़्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ साइड पे। अगर आपको याद हो इससे पहले जो मैं लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ उसमें मैंने लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको बताए थे। देखिए जी, लेफ़्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट ए इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ मैं नीचे लिख दूँ, इज इक्वल्स टू लिमिट एच इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच।
ठीक है। तो किस खास पॉइंट पे आप यहाँ पे इस वक्त डिफरेंशियबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, ज़ीरो पे। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ इस फॉर्मूले में आप ज़ीरो पुट कर दें, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पे एच जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, चूँकि ये लेफ्ट डेरिवेटिव है। तो ज़ीरो के हेड पे आपने छोटा सा नेगेटिव डाल दिया, ये देखिए जैसे नेगेटिव डला हुआ है। अब जो ओरिजिनल आपका फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन क्या है? ओरिजिनल फंक्शन है जी आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड प्लस एक्स माइनस वन मॉड। ठीक है, तो इसमें जाएं और ये वैल्यूज़ इंसर्ट करें, तो आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर वन आता है, जबकि एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच का आंसर क्या आता है ये देखें। अगर आप ज़ीरो प्लस एच को खोलें तो आपके पास एच मॉड, और यहाँ आपके पास एच माइनस वन मॉड रहता है। अब एच क्या है? एच एक बहुत ही छोटा सा अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो नंबर है। अब ज़ीरो के लेफ्ट से ज़ीरो को अप्रोच हो रहा है तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव का जब मॉड खुलेगा तो नेगेटिव, और इसी तरह से ये भी नेगेटिव, इसके साथ भी जब मॉड खुलेगा तो एक नेगेटिव सिंबल आएगा। इसके बाद आपने ये देखा, इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके आपके पास लेफ्ट लिमिट का आंसर एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस टू आया। अब चलते हैं राइट डेरिवेटिव की तरफ। जी, राइट डेरिवेटिव जो है, राइट डेरिवेटिव आपके पास सिंपल सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन एच इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो प्लस, यानी कि राइट साइड से एच ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि एच पॉजिटिव है। इसी तरह से आपने सब्सटीट्यूशन की ओरिजिनल फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में ज़ीरो प्लस एच की, और एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह ज़ीरो की, तो आपके पास ये खुल के इस वक्त ये सीन आया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास इसे सिंप्लीफाई करके राइट डेरिवेटिव का आंसर आपके पास आता है ज़ीरो। अब इस केस में लेफ़्ट डेरिवेटिव जो था वो टू था, माइनस टू, और राइट डेरिवेटिव ज़ीरो है। लेफ़्ट और राइट एग्जिस्ट तो करते हैं बट बराबर नहीं है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट डिफरेंशियबल। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक्स इज़ इक्वल्स टू वन। ये देखें जी, एक्स इज़ इक्वल्स टू वन पे आपके पास लेफ़्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बनता है जी? लेफ़्ट डेरिवेटिव, अब देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट, कल मैंने आपको एक लेक्चर अपलोड किया था, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर, डिफरेंशिएशन लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव फाइंड करने के फॉर्मूले मैंने उसमें बताए थे। उसमें दो तरह के फॉर्मूले में मैंने बताया था, एक में एच इन्वॉल्व होता है और एक में एक्स डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। अब ये मैं दोनों फार्मूलों से, पहले वाला जो डिफरेंशियबिलिटी है वो मैंने एच वाले फार्मूले से की है, अब इसमें मैं आपको जो डिफरेंशियबिलिटी है वो दूसरे फार्मूले से चेक करके बता रही हूँ। अब ये दूसरा फॉर्मूला क्या है? इसमें x इज़ अप्रोचिंग टू वन, यानी कि जिस पॉइंट पे आपने डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करनी है वन पे, डायरेक्ट x उसको अप्रोच कर रहा है लेफ्ट, चूँकि लेफ्ट लिमिट है तो लेफ्ट साइड से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन ओवर एक्स माइनस वन। तो ओरिजिनल फंक्शन में जब आपने एफ ऑफ एक्स पुट किया तो आपके पास ये आंसर, और एफ ऑफ वन का आंसर वैसे ही आपके पास वन है। एक्स माइनस वन का जब आपने मॉड खोला, क्योंकि एक्स वन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो वन के लेफ्ट पे जो नंबर होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव का मॉड आपके पास पॉजिटिव ही खुलेगा, लेकिन एक्स माइनस वन आपके पास नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मॉड नेगेटिव खुलता है। अब यहाँ पे आपके पास ये कैंसलेशन हो जाती हैं और फाइनल आंसर आपके पास ज़ीरो आता है। ये तो आपके पास आंसर है जी लेफ़्ट डेरिवेटिव एट वन का। इसके बाद राइट डेरिवेटिव एट वन देखें जी, राइट डेरिवेटिव ऑफ वन जो है सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन एक्स इज़ अप्रोचिंग टू वन फ्रॉम द राइट साइड, तो आपके पास ये तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा, और ये जो है ये भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस केस में एक्स माइनस वन भी पॉजिटिव है। तो जब आप इसको खोलेंगे आपके पास इस तरह का सीन आएगा, ये कैंसिल नहीं होता यहाँ पे, और 2x माइनस टू आपके पास आता है यहाँ पे। इस केस में 2x माइनस टू है, और 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास ये कैंसिलेशन हो जाती है, और राइट डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 2 बनता है। ठीक है, लेफ़्ट डेरिवेटिव आपके पास 0 है, राइट डेरिवेटिव आपके पास 2 है, जो कि बराबर नहीं है आपस में, तो डिफरेंशियबिलिटी 1 पे भी एग्जिस्ट नहीं करती जी। जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने इसी तरह से, ये फंक्शन है और डबल बिहेवियर फंक्शन है, और ये 0 से 1 और 1 से 2 के दरमियान इसके दो बिहेवियर्स डिफाइंड है। आपने इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है और साथ में कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है 1 पे। देखिए जी, कॉन्टीन्यूटी 1 पे, इसके लिए आपको लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेफ़्ट लिमिट जब आप फाइंड करते हैं एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, तब आप फर्स्ट बिहेवियर इस्तेमाल करेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स का, और आपके पास आंसर जो है 1 आता है। इसी तरह से राइट लिमिट के लिए व्हेन एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 1 प्लस,
आपको सेकेंड बिहेवियर इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, 2x माइनस 1 और फाइनल आंसर आपके पास 1 आता है। तो लेफ़्ट और राइट लिमिट में आपका आंसर जो है वो सेम है और इक्वल है और एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए यानी कि आपने एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। एफ ऑफ 1 जो है व्हेन एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, तो वो आपका फर्स्ट केस है जिसमें x एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है, उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन का आंसर भी 1 आता है। ये देखिए जी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का आंसर भी 1 और लिमिट का आंसर भी 1, तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट एग्जिस्ट करती है और इक्वल है, दैट्स वे आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है 1 पे। सिमिलरली आपको डिफरेंशियबिलिटी भी 1 पे चेक करनी है कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है। ये देखिए जी, लेफ़्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया 1 पे, और यहाँ जो आपने फार्मूला इस्तेमाल किया वो एच का फार्मूला मैंने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक्स का फार्मूला इस्तेमाल किया है। मैंने दोनों फार्मूले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इस्तेमाल करके दिखाए थे, तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 1 माइनस, यानी कि लेफ़्ट डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1। ये मैंने लेफ़्ट डेरिवेटिव का फार्मूला भी साथ में लिखा हुआ है, और इसमें आप एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्स, इस लिमिट के अकॉर्डिंग। एक्स जो है वो 1 के लेफ़्ट से 1 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि एक्स जो है वो लेस देन 1 है। तो जब एक्स आपका लेस देन 1 होता है तो आपके फंक्शन का बिहेवियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, और एफ ऑफ 1 जो है वो आपने देखा कि पहले आपके पास 1 था, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद 1 बचता है, तो लेफ़्ट डेरिवेटिव 1 है। और राइट डेरिवेटिव आप देखें कि व्हेन एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द राइट साइड, तो आपने ये देखा कि आपके पास जो बिहेवियर है वो 2x माइनस 1 का है। उसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ 1 की जगह आपने 1 अप्लाई किया, फाइनली आपके पास 2x माइनस 2, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटने के बाद राइट डेरिवेटिव आपके पास 2 है, जबकि लेफ़्ट डेरिवेटिव आपके पास 1 था। अब लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव चूँकि 1 पे बराबर नहीं है, इसलिए आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका फंक्शन डबल बिहेवियर फंक्शन है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों केसेस में आपका फंक्शन डिफाइन है। आपने फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पे। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है जी 0 पे, उसके बाद आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। कॉन्टीन्यूटी के लिए लेफ़्ट और राइट लिमिट, व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देखिए आप पहले वाला फंक्शन का बिहेवियर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें x नॉट इक्वल्स टू 0 है। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि x जो है वो 0 को लेफ्ट और 0 की या तो लेफ्ट पे है या राइट पे है, तो लेफ्ट और राइट लिमिट में दोनों में आपको ये वाला बिहेवियर इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, आपने अप्लाई की इसमें लिमिट, और लिमिट अप्लाई करने के बाद आपने देखा कि लिमिट ये दोनों हिस्सों पे आपका मतलब फंक्शन के दो हिस्से हैं। दिस पार्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, मतलब 2 पोलिनोमियल्स हैं। एक आपके पास पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर है और एक आपके पास बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों के ऊपर लिमिट अलग अलग हो जाएगी। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होती है तो 0 आता है, और 0 मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर जो है आपको 0 ही देता है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको खोल के दिखाया है लाजमी, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ से चीज़ें जो है वो क्लियर होती चले। जब आपने लिमिट अप्लाई की, एक्स को अप्रोच किया, एक्स को पुट किया 0, तो बनता तो ये इन्फिनिटी है, लेकिन मैंने माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि एक्स जो है वो 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, 0 के लेफ्ट में होने की वजह से एक्स नेगेटिव है, यानी कि x जो है बहुत छोटा कोई नेगेटिव नंबर है जिसकी वजह से इन्फिनिटी बनता है। तो इन्फिनिटी भी आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगी ऑब्वियसली। तो अब ये नेगेटिव इन्फिनिटी साइन के का एंगल जो भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो, आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं आता। आंसर जो है वो -1 और +1 के दरमियान ही रहता है। तो इसका आंसर जो है वो a आए सपोज करें, और वो -1 से +1 के दरमियान उसकी वैल्यू है, आना इसका आंसर फनाइट ही है, ठीक है। लेकिन कोई भी एक नंबर जिसकी वैल्यू जो -1 से +1 के दरमियान है वो आएगा, और फाइनल आंसर इसका 0 है। अब नेक्स्ट है राइट लिमिट। राइट लिमिट में ये देखें, सेम वही सीन, वैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की और वैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी बना, लेकिन चूंकि अब x 0 के राइट पे है, तो x 0 के राइट पे कोई छोटा सा नंबर है अप्रॉक्सीमेटली 0, तो अब जो उस नंबर की वजह से आपके पास इन्फिनिटी बनेगा, तो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। अब साइन इन्फिनिटी का आंसर अगेन कोई इन्फिनिट नंबर नहीं होगा, कोई फाइनाइट नंबर होगा -1 से +1 के दरमियान, लेकिन वो आंसर जो है वो इस आंसर से डिफरेंट होगा।
ठीक है, बिकॉज ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर है और ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप यहाँ पे माइनस को इग्नोर भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप भूल भी जाते हैं इस चीज़ को, लिमिट को ख्याल किए बगैर आप यहाँ इन्फिनिटी ही सिर्फ डाल देते हैं, माइनस इन्फिनिटी नहीं भी लिखते, तो भी आपके पास इस लिमिट का आंसर लेफ्ट लिमिट पे लेफ्ट साइड से जो आप लिमिट पुट करते हैं उसका आंसर और राइट साइड से लिमिट का आंसर डिफरेंट है, बिकॉज इन्फिनिटी इज़ नॉट एग्जैक्ट नंबर, इन्फिनिटी इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी बिग नंबर, और बहुत बड़ा कोई नंबर है। और ये वाला नंबर जो लेफ़्ट लिमिट के केस में आपके पास जो इन्फिनिटी है और राइट लिमिट के केस में आपके पास जो इन्फिनिटी है, ये दो डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर ये डिफरेंट हैं तो फिर इनके ऊपर साइन का आंसर भी डिफरेंट होगा। नो डाउट कि ए और बी दोनों -1 से 1 के दरमियान ही हैं, लेकिन -1 से 1 के दरमियान इन्फिनिट नंबर्स हैं, ये दोनों वेरी भी कर सकते हैं एक दूसरे से। दैट्स वाई इनकी वेरिएशन की वजह से, वो अलग बात है कि आपकी फाइनल मल्टीप्लाई ज़ीरो से होना है और वो आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा। अब लेफ़्ट लिमिट का आंसर भी ज़ीरो, राइट लिमिट का आंसर भी ज़ीरो, फाइनल आपके पास लेफ़्ट और राइट इक्वल है। अगर यहाँ ये एक्स स्क्वायर ना होता, ठीक है, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हम 1.3 और 1.2 में भी कर चुके हैं लिमिट के क्वेश्चंस, कि जिसमें सिर्फ अगर ये साइन की लिमिट आपको पुट करने को दी जाती तो इस केस में लेफ़्ट लिमिट का आंसर ए और राइट लिमिट का आंसर बी है, जो कि नॉट इक्वल है। ठीक है, तो फिर इस केस में लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट ना करती, लेकिन यहाँ पे आपके पास ज़ीरो है चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो फाइनली आपका इक्वालिटी आ जाएगी जिसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये देखिए एफ ऑफ ज़ीरो पे तो फंक्शन वैसे ही ज़ीरो दे रहा है आपको, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैसे ही ज़ीरो है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन बराबर होने की वजह से फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। नेक्स्ट है जी डिफरेंशियबिलिटी, आपने जीरो पे चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट डेरिवेटिव आपने फॉर्मूला लिखा है, एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम द लेफ्ट, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एक्स माइनस ज़ीरो, डिनोमिनेटर में एक्स, और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर साइन 1 ओवर एक्स, और एफ ऑफ ज़ीरो वैसे ही ज़ीरो है। अब आपके पास यहाँ से नेक्स्ट ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो जाता है, और फाइनल आपके पास जो चीज़ बनती है, ये देखें जी, साइन 1 एक्स साइन 1 ओवर एक्स, इसमें आप लिमिट अलग पुट करते हैं, इसमें अलग पुट करते हैं, ये ज़ीरो बन जाता है, और फिर वही सीन रिपीट होता है, और आपके पास लेफ़्ट लिमिट का आंसर ज़ीरो है। इसी तरह से राइट लिमिट में भी आपके पास ऐसी ही है, एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो फ्रॉम द राइट साइड, और सेम वही सीन है, लेकिन आपने यहाँ पे इसका आंसर जो है वो बी लिखा, और क्योंकि यहाँ राइट साइड से और वहाँ पे हमने आंसर ए लिखा था। ठीक है जी, और इसका आंसर भी लेफ़्ट और राइट दोनों का इक्वल है और ज़ीरो है, जिसकी वजह से लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करता है ज़ीरो, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ज़ीरो पे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। आपने ए पे इसकी कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ये देखें जी, व्हेन x इज इक्वल्स टू a तो फंक्शन ज़ीरो है, लेकिन a नहीं है, यानी कि a के लेफ्ट या राइट पे जब आपका x होता है तो फिर फंक्शन का बिहेवियर ये है सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की है, अप्रॉक्सीमेटली उसी से मिलता जुलता आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसकी चेक करते हैं कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। जी कॉन्टीन्यूटी अगर हम चेक करते हैं a पे, तो इसके लिए लेफ़्ट लिमिट आपको देखनी होगी पहले। लेफ्ट लिमिट में आपका ऊपर वाला बिहेवियर लगेगा जिसमें साइन इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सॉरी दिस इज़, यहाँ मैंने ए ज़ीरो लिख दिया, ये एक्चुअली में ए है, एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए, और ये बिहेवियर आप अप्लाई करेंगे। इसमें आप पुट करें तो आपके पास ज़ीरो आता है, जबकि यहाँ पुट करें तो आपके पास अगेन वही सेम सीन, ये साइन का फंक्शन जो है ये 3 कंसेक्टिव क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो रहा है, और मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हुआ, 2, 3 एंड 4, अब यहाँ पे भी इसी तरह से आपके पास ए आएगा, ठीक है, साइन इन्फिनिटी का, और फाइनली आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से राइट लिमिट के लिए भी आपके पास ऐसे ही एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ पे ज़ीरो पुट होगा, और यहाँ पे आपके पास बी आंसर आ जाएगा, और फाइनली ज़ीरो। तो लेफ़्ट और राइट आपके पास लिमिट जो है वो सेम है इस वजह से, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ज़ीरो जो है वो वैसे ही ज़ीरो है। अगर आप स्टार्ट में देख लें, ये देखें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सॉरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ ऑफ ए जो है वो आपका वो ज़ीरो है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट बराबर है, हेंस कॉन्टिन्यूस। जी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, उसके लिए लेफ्ट डेरिवेटिव आपने किया, एक्स इज अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। तो इस केस में चूंकि एक्स एग्जैक्टली ए के बराबर नहीं है,
चाहे ए के लेफ़्ट पे है या राइट पे, आप पहले वाला बिहेवियर इस्तेमाल करेंगे। और एफ ऑफ ए वैसे ही आपके पास ज़ीरो है, तो ये देखें यहाँ से x माइनस ए से कैंसिल हो जाता है और आपके पास साइन 1 ओवर x माइनस ए बचता है और साइन माइनस इन्फिनिटी एंड ए। तो इस तरह से लेफ़्ट डेरिवेटिव आपके पास a आता है। और इसी तरह से फिर आप राइट डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं व्हेन x इज़ अप्रोचिंग टू a फ्रॉम द राइट साइड। ये देखें व्हेन x इज़ अप्रोचिंग टू a फ्रॉम द राइट साइड, तो अगेन कैंसिलेशन के बाद साइन 1 ओवर x माइनस ए जो कि b है साइन इन्फिनिटी पे। लेफ़्ट लिमिट आपके पास a है, लेफ़्ट डेरिवेटिव, और राइट डेरिवेटिव b है जो कि इक्वल नहीं है। इसकी सेंस पहले भी समझा चुकी हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a डज नॉट एग्जिस्ट। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फंक्शन के दो बिहेवियर हैं। ज़ीरो पे आपने डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, जबकि ज़ीरो पे फंक्शन का बिहेवियर ज़ीरो है और नॉन ज़ीरो पे यानी कि x चाहे ज़ीरो के लेफ़्ट या राइट पे है तो आपने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। जी तो कॉन्टीन्यूटी है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, इसके लिए लेफ़्ट लिमिट आप फाइंड करेंगे x इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, और बिहेवियर आपने पहले वाला इस्तेमाल करना है। इसमें चूँकि tan इनवर्स 1 ओवर x है, इसके ऊपर आपने लिमिट अलग और tan इनवर्स के ऊपर अलग अप्लाई की। ये आपके पास x ज़ीरो बन गया, जबकि ये tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी है और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी आपके पास माइनस पाई बाई 2 होगा। फाइनली आपके पास मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही आता है। तो लेफ़्ट लिमिट आपके पास ज़ीरो है, जबकि राइट लिमिट आप देख लें यहाँ पे। राइट लिमिट आपके पास क्या आती है जी? राइट लिमिट इसी तरह से tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0। तो लेफ़्ट और राइट लिमिट आपके पास 0 आती है, जबकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो भी आपके पास 0 है। इस तरह से लिमिट और वैल्यू बराबर होने से फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाता है 0 पे। नेक्स्ट है जी आपके पास डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करनी है आपने? लेफ्ट डेरिवेटिव एट 0 एंड देन राइट डेरिवेटिव एट 0। लेफ्ट डेरिवेटिव में x इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए ओवर x माइनस 0। एफ ऑफ 0 तो वैसे ही 0 है, और इस केस में चूँकि आपका x एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है, 0 के लेफ्ट पे है, दैट्स वाई tan वाला बिहेवियर इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे अगेन ये x इस x के साथ कैंसिल होके तो फाइनली tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 2। लेफ्ट डेरिवेटिव माइनस पाई बाई 2, जबकि राइट डेरिवेटिव आपके पास प्लस पाई बाई 2। लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। जी क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड। इसका लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड करें एट 2 और राइट डेरिवेटिव भी फाइंड करें एट 2। तो आपने लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। जी नेक्स्ट है आपके पास लेफ्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता है एक्स इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो इसके हेड पे माइनस होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 2। एफ ऑफ एक्स है जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एफ ऑफ 2 बनता है ये, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है ये इसका मॉड खुलेगा तो क्या बनेगा आपके पास? ये इस तरह से आपको पता चलेगा कि x जो है वो 2 के लेफ्ट पे है, यानी कि 2 से स्लाइटली लेस है। तो 2 से स्लाइटली लेस नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो 4 से स्लाइटली लेस होता है, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव खुलेगा। नेगेटिव का मॉड जब खोलेंगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद आपने न्यूमरेटर की जब फैक्टराइजेशन की तो माइनस एक्स प्लस 2 और आपके पास प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, ये आपके पास बनता है। और डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन निकालने से आपके पास ये फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं और फाइनली आपके पास माइनस टाइम्स एक्स प्लस 2 बचता है। ये देखिए जी माइनस टाइम्स एक्स प्लस 2 आपके पास आता है, और जब आप लिमिट पुट करेंगे इसमें 2 तो आपके पास माइनस 4 लेफ्ट डेरिवेटिव का आंसर आता है। इसके बाद चलते हैं राइट डेरिवेटिव पे। राइट डेरिवेटिव आपके पास किस तरह से सीन है, बस आपने ये मॉड का ख्याल रखना है। एफ ऑफ 2 अगेन आपका 0 होगा जैसे पहले 0 था, लेकिन एक्स स्क्वायर इस वक्त एक्स आपका 2 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली वो 4 से स्लाइटली ग्रेटर होगा और ओवरऑल आपके पास यहाँ पॉजिटिव आंसर आएगा। तो मॉड खुलने से पॉजिटिव ही मॉड खुलेगा। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, और ये कैंसिलेशन हो जाती है, एक्स प्लस 2 बचता है दैट इज़ 4। तो लेफ्ट डेरिवेटिव आपके पास माइनस 4, राइट प्लस 4 जो कि इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पे। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, वेयर फंक्शन का बिहेवियर ये है, यानी कि फंक्शन डबल बिहेवियर फंक्शन है।
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो ax प्लस बी, और जब लेस देन 1 होगा तो x क्यूब। आपने करना क्या है, आपने फंक्शन को डिफरेंशिएबल और कॉन्टीन्यूस चेक करना है 1 पे। तो पहले कॉन्टीन्यूटी देखते हैं। ये देखें जी, आपको फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अच्छा इसमें आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है आपका फंक्शन 1 पे, यानी कि आपको कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करनी, आपको कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का रिजल्ट इस्तेमाल करना है 1 पे, और प्रूफ करना है कि, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की और बी की। ये जो ए और बी आपके इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे इनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए कि फंक्शन 1 पे भी कॉन्टीन्यूस है और 1 पे डिफरेंशिएबल भी है। कि देखिए जी, अगर फंक्शन 1 पे कॉन्टीन्यूस है तो फिर आप जानते हैं कि क्या सीन होगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 लिमिट ऑफ द फंक्शन के बराबर होगी, और ये लेफ़्ट लिमिट के बराबर होगी, लिमिट ऑफ द फंक्शन लेफ़्ट लिमिट के, और लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर होगी, तो फाइनली ये लिमिट के बराबर होगी। तो ये सब चीज़ें आपस में बराबर होती हैं अगर आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो। इसके बाद अगर आप इस फैक्ट को इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है कि आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए, अगर मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करूँ, एफ ऑफ 1 फाइंड करूँ, तो एफ ऑफ 1 के लिए मुझे ये ए एक्स प्लस बी वाला बिहेवियर लेना है, और इसमें एक्स को 1 पुट करना है, तो एफ ऑफ 1 आता है ए प्लस बी। लेफ्ट लिमिट में फाइंड करती हूँ व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो आप ये देख सकते हैं कि आप कौन सा बिहेवियर इस्तेमाल करेंगे। एक तो आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन का रिजल्ट इस्तेमाल किया, उसमें आपका डाउनवर्ड ये जो नीचे वाला सेकंड बिहेवियर है वो इस्तेमाल हो गया। और लेफ्ट लिमिट की जब आप बात करते हैं तो लेफ्ट लिमिट में व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि एक्स इज लेस देन 1, तो पहला बिहेवियर इस्तेमाल होता है एक्स क्यूब का। आपके पास आंसर जो है वो 1 आता है। अब मैंने राइट लिमिट का फैक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि राइट लिमिट भी ए बी को ए एक्स प्लस बी वाले बिहेवियर को इन्वॉल्व करती है, तो वो आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन में इस्तेमाल कर लिया। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लें, आप लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड कर लें, उन्हें इक्वेट कर लें, या मैंने वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड किया और लेफ्ट लिमिट फाइंड की है और उन्हें इक्वेट कर लूँगी, क्योंकि ये चारों चीज़ें आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो देखें, अगर आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट लिमिट के बराबर है तो ए प्लस बी बराबर है 1 के, तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ इस केस में आ गई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब इस अकेली इक्वेशन से तो आपकी ए और बी की वैल्यू नहीं निकल सकती, इस तरह की दो इक्वेशंस हो जाएं जिस जो ए और बी को इन्वॉल्व कर रही हो, तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिजल्ट हमने इस्तेमाल करना है, पहले हमने कॉन्टीन्यूटी का किया, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं कि लेफ्ट डेरिवेटिव 1 पे और डेरिवेटिव 1 पे एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव 1 पे एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल है। तो आप ऐसा करें कि लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें, राइट डेरिवेटिव फाइंड करें, उनको इक्वेट करें, और इक्वेट करने से आपके पास फिर एक इक्वेशन आएगी जो ए और बी को इन्वॉल्व करेगी। इस तरह से दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जी, लेफ्ट डेरिवेटिव जब आप करते हैं, एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो लेफ्ट पे जो फंक्शन इस्तेमाल होगा 1 के, वो देख लेते हैं। ये देखें जी, 1 के लेफ्ट पे एक्स क्यूब वाला और 1 के राइट पे ए एक्स प्लस बी वाला। देखिए, 1 के लेफ्ट पे एक्स क्यूब वाला और 1 के राइट पे और 1 पे ए एक्स प्लस बी वाला। तो एफ ऑफ 1 अभी जैसे ऊपर हमने फाइंड आउट किया था, एफ ऑफ 1 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, या आपने फाइंड कर ली ए प्लस बी। और इस स्टेज पे अगर आप इसको ऐसे लेके चलते हैं तो आप सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन आप अगर ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ इंसर्ट कर दें तो आपके पास ये चीज़ बन जाती है। नेक्स्ट में आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सॉल्व इस तरह से करें कि न्यूमरेटर में क्यूब का फॉर्मूला खोल लें, ये देखिए आपके पास कैंसिलेशन हो जाती है, और उसके बाद आपके पास ये चीज़ बचती है, लिमिट पुट करें तो आपके पास 3 आता है। तो लेफ़्ट लिमिट आपके पास क्या आई है जी, लेफ़्ट लिमिट का आंसर आपके पास आपने निकाला है 3। इसके बाद चलते हैं जी राइट लिमिट की तरफ। राइट लिमिट में आपने जो इस्तेमाल करना है फैक्ट, ये देखिए जी, राइट लिमिट एट 1 आप कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1। इस केस में x जो है 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो राइट साइड के लिए आपने ए एक्स प्लस बी वाला बिहेवियर इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो ए एक्स प्लस बी और एफ ऑफ 1 का आंसर वैसे ही ए प्लस बी आता है, वो ब्रैकेट खोल के ए माइनस बी हो गया। यहाँ से आप देखें तो b कैंसिल हो जाता है और फाइनली ए एक्स माइनस ए बचता है। ए कॉमन निकालने से x माइनस 1 कैंसिल, और राइट लिमिट का आंसर आपके पास 1 ए। लेफ्ट आपके पास दे रही थी 3, राइट दे रही है a,
और जैसे कि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है 1 पे, तो राइट और लेफ्ट बराबर होंगे, उसकी वजह से ए की वैल्यू 3 आ जाती है। अगर इक्वेशन नंबर 1 में आप ए की वैल्यू 3 पुट करें तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाती है जो कि -2 है। तो इस तरह से आपके पास ए और बी दोनों इवेलुएट हो जाते हैं।